Hello students, today we will study about electric dipole. Axial line case 1 that we have studied in earlier lecture, that is what is electric dipole. One point you should remember, that midpoint of locations of minus q and plus q is called the center of the dipole. Means अगर हम यहाँ पे डाइपोल देखेंगे, ये हमने एक डाइपोल बनाया है प्लस क्यू से माइनस क्यू के बीच में. दिस इज़ आवर डाइपोल एंड वी इन केस 1 वी आर स्टडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल. एक्सियल लाइन मतलब एक्सिस के किसी भी लाइन पे अगर किसी पॉइंट पे हमको फील्ड देखना है तो हम इस डेरिवेशन से समझेंगे कैसे डिराइव करना है. तो वी आर कंसिडरिंग ए डाइपोल हियर. दिस इज डाइपोल प्लस क्यू टू माइनस क्यू एंड दिस इज डाइपोल मूवमेंट पी. डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू होगी एंड दिस इज आवर पॉइंट पी वेयर वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल. इस पॉइंट पी का डिस्टेंस आर होगा सेंटर ऑफ द डाइपोल से, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ये डाइपोल नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से ये इस तरफ जाएगा और माइनस क्यू की वजह से इस तरफ जाएगा. एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू मतलब डाइपोल 2a होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं. तो हाफ डिस्टेंस कितना होगा मिड पॉइंट से लेके यहाँ तक a. तो ये तो हमने इंट्रोडक्शन. वी हैव टू राइट दैट कंसिडर डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, और उसके बीच का डिस्टेंस 2a है. एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं P, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो एक्सियल लाइन पे पॉइंट होगा. नाउ यू कैन सी द डेरिवेशन. यहाँ पे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करेंगे जैसा कि फोर्स में यूज़ किया था. टोटल फील्ड E पे E इक्वल टू E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू, मतलब प्लस क्यू पे कितना फील्ड प्रोड्यूस होगा की वजह से और माइनस क्यू की वजह से कितना होगा, वो दोनों ऐड हो जाएंगे. प्लस क्यू की वजह से होगा क्यू बाय 4πε0 आर माइनस ए होल स्क्वायर, और माइनस क्यू की वजह से माइनस क्यू होगा इसलिए माइनस आएगा. माइनस क्यू बाय 4πε0 आर प्लस ए होल स्क्वायर. आर माइनस ए, आप यहाँ देखिए डिस्टेंस हम लेंगे प्लस क्यू की तरफ. प्लस क्यू से पी का डिस्टेंस कैसे निकाला है, ये टोटल यहाँ तक डिस्टेंस आर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, तो आर माइनस ए. उसी तरह से माइनस क्यूब तक का डिस्टेंस पी से कितना होगा, आर प्लस ए. फॉर्मूला आपको याद होगा ही, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर. तो उस तरह से आएगा. देन फर्दर इट इज़ सॉल्व दैट क्यू बाय 4πε0 कॉमन आ जाएगा. 1/r माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए स्क्वायर. पी यूनिट वेक्टर है, इट इज शोइंग द डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन your dipole is, you are calculating the electric field. Then q by 4πε0 r प्लस, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे. r प्लस ए स्क्वायर माइनस आर माइनस ए स्क्वायर, एलसीएम आएगा r माइनस ए और r प्लस के का होल स्क्वायर. देन वी ओपन दिस विथ फार्मूला r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, r स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra. फिर माइनस खोलेंगे तो ये माइनस 2ra का प्लस 2ra हो जाएगा, बाकी माइनस हो जाएंगे. तो दिस विल कैंसिल आउट एंड फाइनली हमारा बचेगा 4ra बाय r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि अंदर ये दोनों a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएंगे, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया. देन फॉर दिस इज लास्ट कंक्लूजन. But if for r is greater r is very large than a, मतलब r अगर बहुत ज़्यादा है a से, अगर आपका पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर है डाइपोल से, तो क्या होगा, हम वहाँ पे a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. दैट इज़ then if a is neglected then this will become r square का स्क्वायर, that will be r raised to 4. तो फाइनल r raised to 4 आ जाएगा. r raised to 4 और ये r कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी r क्यूब. then it will be 4qa by 4πε0 r cube. अब यहाँ पे 2qa जो होता है दैट इज़ डाइपोल मूवमेंट.
डायपोल मूवमेंट की वैल्यू हम यहाँ डाल सकते हैं 2qa विल बिकम डायपोल मूवमेंट p एंड एक 2 बच जाएगा, दैट विल बी 2p/4πε/r³. दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ योर एक्सियल लाइन डेरिवेशन. थैंक यू.